मैं मुकेश कुमार शर्मा स्मार्ट क्लासेज IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं राजनीतिक विज्ञान इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के लिए एक पहली और आधारभूत क्लास, जो सबसे आसान टॉपिक और सबसे मूल्यवान टॉपिक जो रहेगा वो है अपनी प्रस्तावना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपनी एक ही क्लास में प्रस्तावना कंप्लीट हो जाए और याद भी हो जाए। तो हम कंप्लीट के साथ साथ उसको याद करने की को तवज्जो ज़्यादा देंगे। तो देखिए, प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहा गया, तो साथियों देखिए, प्रस्तावना या उद्देशिका में क्या है। प्रस्तावना संविधान का सार है। प्रस्तावना संविधान का सार है। प्रस्तावना संविधान निर्माण का उद्देश्य बताती है। संविधान निर्माण का उद्देश्य बताती है। अब देखते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आधार प्रदान किसने किया। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आधार प्रदान करने का कार्य उद्देश्य प्रस्ताव करता है। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को आधार देने का कार्य करता है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। रखा किसके द्वारा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है और यह पारित होता है, अर्थात संविधान सभा इसको पास करती है 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया जाता है, अर्थात प्रस्तावना का जो आधार है उद्देश्य प्रस्ताव, वो 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। अब हम देखते हैं संविधान सभा के सदस्यों या कुछ अन्य विद्वानों के द्वारा प्रस्तावना को जो संज्ञा दी गई है उसके बारे में। तो देखो, एग्जाम में जहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो वो देखिए, पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो आता है संविधान की मूल आत्मा। संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहने वाले थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। देखिए, ये वही मोहम्मद हिदायतुल्लाह है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। इसी के साथ अगली जो अपनी परिभाषा रहती है वो है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा कहने वाले 3 लोग थे। देखिए साथियों, जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठाकुरदास भार्गव और अपने MV पायली, ये 3 विद्वान जो थे वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताते हैं।
अगला है जन्म कुंडली। जैसे अपनी जन्म कुंडली होती है कि जन्म के बाद जो बनाई जाती है कि आगे आने वाले भविष्य में हम क्या करेंगे या हमारा भविष्य कैसा होगा, तो प्रस्तावना को के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी जो प्रारूप समिति के सदस्य भी थे और प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, बाकी जितने सदस्य थे वो कांग्रेस से नहीं थे। तो एकमात्र कांग्रेसी जो प्रारूप समिति में, संविधान की प्रारूप समिति में आए। आगे है आगे जो संविधान में प्रस्तावना के लिए शब्द बोले गए हैं वो देखिए, सॉरी संविधान में नहीं, विद्वानों के द्वारा, वो है परिचय पत्र की प्रस्तावना। संविधान का परिचय पत्र है तो वो बोलते हैं अन्ना पाखलीवाल। अन्ना पाखलीवाल बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और एक शब्द आता है संविधान की कुंजी। ये कहने वाले थे अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर कहते हैं कि ये संविधान की कुंजी है, अर्थात संविधान की है, संविधान की चाबी है। अगली परिभाषा आती है सुभाष कश्यप की। सुभाष कश्यप कहते हैं संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा। सुभाष कश्यप कहते हैं कि संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा। अगला है बच्चों गजेंद्र गटकर का। गजेंद्र गटकर कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने के लिए, मस्तिष्क को समझने की एक कुंजी है। तो देखिए साथियों, परिचय पत्र कहते हैं अन्ना पाखलीवाल, संविधान की कुंजी कह रहे हैं अर्नेस्ट बारकर, और सुभाष कश्यप कह रहे हैं संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा। गजेंद्र गटकर जी कह रहे हैं प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की एक कुंजी है, अर्थात प्रस्तावना जहाँ पर संविधान की भाषा कठिन है तो प्रस्तावना से उसको समझा जा सकता है। अब देखते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से आती है। देखिए, भारतीय संविधान को उधार मांगा हुआ संविधान कहा जाता है। उधार मांगा हुआ इसलिए कि संविधान निर्माताओं के द्वारा जो विश्व के अच्छे संविधान थे उनका अध्ययन किया गया, उसके बाद जो अच्छी बातें हुई या जो अच्छे अनुच्छेद या फिर उपबंध मिले उनको भारत के संविधान में अपनाया गया, भारत के संविधान में उतारा गया। तो देखो, भारत में प्रस्तावना कहाँ से आती है। भारत में प्रस्तावना ली जाती है अमेरिका के संविधान से। भारत में प्रस्तावना ली जाती है अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा देखिए, प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो अमेरिका के संविधान से रहेगा साथियों, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो रहेगी अपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा रहेगी। अगला देखिए, अपने अगली बात, प्रस्तावना में जो शब्द आया है हम भारत के लोग, जो हम शब्द है प्रस्तावना में वो लिया गया है, हम शब्द लिया गया है
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के चार्टर से, यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से हम शपथ लिया गया है, अर्थात हम यानी आम जनता से तो प्रस्तावना में संविधान की संप्रभुता जो रहेगी वो रहेगी अपने भारत की जनता में निहित, भारत की जनता में निहित, जनता में निहित रहेगी। अगला है एक क्वेश्चन है अपने लिए। देखिए संविधान में प्रस्तावना के अंदर जिन शब्दों का उपयोग हुआ है साथियों, वह देखिए लोग शब्द आया है, नागरिक शब्द आया है और व्यक्ति शब्द, यानी एक व्यक्ति के लिए लोग शब्द का उपयोग किया गया है, नागरिक शब्द का उपयोग किया गया है और व्यक्ति शब्द का उपयोग किया गया है। आगे देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय वर्णित है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है? देखिए सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। समता यानी समानता, पहली है प्रतिष्ठा की समता रहेगी और दूसरी है अपने अवसर की समानता या क्षमता। अब देखिए आगे साथियों, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता रहेगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। देखिए प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब हम बात करते हैं, देखिए प्रस्तावना में जो शब्दों का क्रम यूज हुआ है वो है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। देखिए यही क्रम रहेगा। गणराज्य वह देश गणराज्य कहलाएगा या गणतंत्र कहलाएगा जिसका शासनाध्यक्ष वशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, गणतंत्र या गणराज्य कहलाता है। अब देखते हैं एक केस हुआ था बेरूवाड़ीवाद। संविधान प्रस्तावना के लिए
इसका जिक्र करना जरूरी है। बेरुवाड़ी वाद 1960। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। अब देखिए, फिर एक और विवाद हुआ, मशहूर विवाद, जिसे संविधान का मूल ढांचे की धारणा आई, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 137 के तहत अपने निर्णय को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, बशर्ते एक शर्त रखी। वो शर्त थी साथियों कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब इसी आधार पर इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया? 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अब तक एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। देखिए, ये धारा 2 और ये बदलाव लागू होता है 3 जनवरी 1977 से। इस संविधान संशोधन का श्रेय प्रधानमंत्री रहेगी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। और साथियों, 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है। अब देखिए, प्रस्तावना में एक हिंदी महीने का भी जिक्र हुआ है। वो हिंदी महीना रहेगा अपना मार्गशीर्ष। देखिए, प्रस्तावना में एकमात्र हिंदी महीने का जिक्र हुआ, वो है अपना मार्गशीर्ष महीने का जिक्र हुआ है। तो देखिए, अब इस प्रकार आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आशा होगी कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारा प्रयास सराहनीय होगा और अगला टॉपिक अगली क्लास में हम जो संविधान का भाग 6 है, जिसे राज्यों का संविधान भी कहा जाता है, अर्थात राज्यपाल से शुरू करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।